मेरे को पता नहीं था भी तार है कि क्या है, तो मैंने ऐसे ही मतलब झूला झूलने के शौक से उनको गलती से छू लिया। मैं हॉस्पिटल तो आया था दोनों हाथों के साथ, पर जब वहाँ से मैं निकला तो मेरे दोनों हाथ नहीं थे। ड्रेसिंग जब मेरी करते थे तो उस वक्त मेरे मतलब हद से ज़्यादा पेन होता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि भाई इनके आज ड्रेसिंग हो रही है। गिर जाता था तो घर वाले भी बोलते थे कि भाई तू कम जाया कर बाहर। लोगों का मतलब यही कहना था भी ये इससे अच्छा तो मैं होता तो ठीक था, मतलब मर जाता उस टाइम। जिंदगी मुझे हराना चाहती थी और मैं जिंदगी को जीतना चाहता था। धीरे धीरे करते करते मेरे को मतलब ये जुनून चढ़ गया भी कि अपने को स्विमिंग करना है। स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीतने के बाद में मेरा सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हुआ था, जो कि उदयपुर में आयोजित था। तो वहां पे मैं फर्स्ट बार जब गया ना, हाथों की लकीरों में क्या रखा है, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, जैसे समुद्र पार करना या फिर पहाड़ चढ़ना? मेरे हिसाब से ये कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वो है दोनों हाथ में होते हुए भी स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेना और नेशनल जीतना। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सेवक। आज मुझे सक्सेस टॉक के प्लेटफॉर्म पे इसीलिए बुलाया गया ताकि मैं आप लोगों के साथ मेरी कहानी साझा कर सकूं। ईश्वर ने सबको अलग अलग काम देके धरती पे भेजा है। अब जो जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उसको उतना ही मुश्किल काम मिला है। आप लोगों को मेरी बात पे अभी यकीन नहीं हो रहा होगा या फिर मेरी बातें आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर मेरी कहानी खत्म होते होते आप लोगों को मेरी बातों पे 100% यकीन हो जाएगा। तो आइए मेरी कहानी सुनते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। बचपन में जैसे हम सभी शरारती थे, एक शरारत मैंने भी की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये शरारत एक भयानक हादसे का रूप ले लेगी। उसके चलते मेरे को मेरे ये दोनों हाथ गंवाने पड़ेंगे। बात तब की है जब मैं 4 या 5 साल का था। तो ऐसे खेलते खेलते हम लोग एक खाली मकान की छत पर चले गए। वहां पे मैंने देखा मतलब 3-4 रस्सियां लटक रही है मोटी मोटी। तो मेरे दिमाग में कि क्यों ना इनको पकड़ के अपने झूला खा ले। तो जैसे ही मैंने उसको राइट हैंड से पकड़ा, राइट हैंड से पकड़ते ही मेरे को हुआ फील ऐसे हुआ जैसे मेरा हाथ चिपक गया वहां पे। तो मैंने दूसरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, इतने में ये भी चिपक गया। इन दोनों को मिलते ही एक बड़ा सा झटका लगा मेरे को और मैं जमीन पे नीचे गिर गया। फिर पता लगा कि भाई ये रस्सियां नहीं, एक हाई वोल्टेज तार थे। अब 4 साल के बच्चे को क्या पता कि ये तार है या फिर रस्सियां हैं। उस हादसे के दौरान मेरे शरीर में इतना तेज करंट दौड़ा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो जैसे झटका लगा मैं जमीन पे नीचे धड़ाम से गिर गया। गिरने के साथ ही मेरे मतलब फेस के आगे एकदम अंधेरा सा हो गया, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। उस धड़ाम की आवाज को सुनते ही मेरे पड़ोस में हरिप्रसाद जी मिश्रा है, वो आए और मेरे ऊपर जैसे हाई वोल्टेज तार गिरे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई तू इधर आ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बचपन में मेरे को मूंगफली का शौक था, तो उन्होंने मेरे को मूंगफली का लोभ दिया और जो भी पैसे वगैरह थे उनकी जेब में वो मेरे आगे रख दिए कि भाई तू आ जा और इनको ले ले। मैं जैसे ही आया उन्होंने मेरे को उठाया और पहले तो मुझे गांव की हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वहां पे मामला नहीं संभलने के कारण मुझे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। रेफर करने के साथ ही डॉक्टरों ने जब मेरी वो हालत देखी तो मजबूरी में उन्होंने बोला कि भाई इनके हाथ एक काटना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने मुझे बचाने की हर वो संभव कोशिश की जिससे मेरी जान बच सके, पर मजबूरी में उन्होंने मेरे पहले एक राइट हैंड को काटा और फिर वो दूसरा भी मेरा जो लेफ्ट हैंड था वो खराब होने लग गया। तो उन्होंने बोला कि भी इसको भी काटना पड़ेगा। इन दोनों का ऑपरेशन होने के बाद में मुझे जब होश आया तो मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरा ट्रीटमेंट लगभग 11 महीने तक चला। ट्रीटमेंट के दौरान जब भी मुझे ड्रेसिंग वगैरह होती थी तो आज भी मुझे ये वो पल याद करता हूं तो मुझे वो रोंगटे खड़े होने वाली बात होती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ड्रेसिंग के दौरान मुझे इतना पेन होता था क्या पूछो मत। उस दौरान वार्ड में जितने भी लोग होते थे उनको सबको पता चल जाता था कि भाई आज इसके ड्रेसिंग हो रही है। 11 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मुझे छुट्टी तो मिल गई, लेकिन जब मैं वहां गया तो मेरे दोनों हाथ थे और हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे दोनों हाथ नहीं थे। ये तो शुक्र है भगवान और माता पिता के आशीर्वाद का।
जिसके चलते मैं ठीक होके घर पे आ गया। लेकिन दोस्तों वो तो शरीर के घाव थे जो भर गए, पर कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं है पर दुखते बहुत है। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। मैं उस टाइम 4-5 साल का ही था, तो मुझे कुछ सालों तक तो ऐसे समझ में नहीं आया भी मेरे साथ हो क्या रहा है। बाहर जाता तो गिर जाता, और इधर उधर कहीं खेलने जाता फिर भी गिर जाता, क्योंकि बच्चा था और ये हादसा हो रखा था साथ में। उसी के चलते जब भी मैं बाहर जाता तो मेरे माताजी तो थे, वो मेरे को बोलते भी अपनी दीदी को साथ लेके जाया कर। तो मैं जहां भी जाता तो मेरी दीदी के साथ जाता। जो भी मेरा दिनचर्या का काम होता था वो मेरे माताजी करते थे, जैसे नहलाना है, कपड़े पहनाना है, अदरवाइज जो भी काम जैसे बचपन में सभी क्या होता है, मेरा भी हुआ था। मेरा थोड़ा स्पेशली था क्योंकि मेरे को पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वहीं मेरी ये हालत देखकर लोगों को मेरे ऊपर तरस भी आता था। कुछ लोग सोचते थे कि भी अपने जीवन में क्या करेगा, तमाम उम्र अपने माता पिता पे भार बन के रहेगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जब इसके इलेक्ट्रिकल झटका लगा तो उसी टाइम ये अगर मर जाता तो कम से कम माता पिता के ऊपर भार तो नहीं रहता। जो लोग ये बातें बोलते थे उन लोगों को मतलब ये समझ नहीं आया कि छोटे से बच्चे के ऊपर इस बातों का क्या असर पड़ेगा। ये सब सुनते सुनते मैं 7-8 साल का हो गया। 7-8 साल का होते ही मुझे ये समझ आ गया कि बेटा ऐसे तो अपनी जीवन चलने वाला है नहीं। अब तक जिंदगी मुझे हरा रही थी, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि जिंदगी को जीतना है। फिर मैंने अपने हाथों मेरे थे नहीं, मैंने अपने पैरों को ही अपना हाथ बना लिया और दिनचर्या का जो भी काम था उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं प्रैक्टिस करता रहा और परफेक्ट होता रहा। आज ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं पैरों से लिखता हूं तो लोग अचंभित हो जाते हैं कि भाई मेरी राइटिंग देख के। मेरे दोनों हाथ नहीं है, फिर भी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाता। इससे बड़ी चुनौती मेरे लिए और क्या होगी। जब मैं 8-9 साल का हुआ तो मुझे गांव के प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई आप पैरों से भी लिख सकते हो, आप कोशिश करो। उन्होंने मेरे को कुछ दिन प्रैक्टिस करवाई और धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करते करते 6 महीने के अंदर लिखना सीख गया। आज उन्हीं की बदौलत मैंने बीए और एमए की पढ़ाई पूरी कर ली। दोस्तों मैं बचपन में कोलायत में रहता था, वहां पे एक बड़ा सा तालाब है, वहीं पे मेरे दोस्त शाम के समय नहाने के लिए जाते थे। उन्हीं को देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी स्विमिंग करनी चाहिए। मेरे काफी दोस्तों को मैंने बोला कि आप लोग मेरे को स्विमिंग सिखा दो, पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को स्विमिंग सिखा सके, क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं थे। उसके चलते अगर मैं डूब जाता तो वो मेरे घर वालों को क्या जवाब देते। तो ऐसा किसी के अंदर नहीं हुआ कि मेरे को भी स्विमिंग सिखा सके। मेरे अंदर भी एक दिमाग के अंदर ऐसी चीज आ गई, मैं अपने को स्विमिंग सीखनी, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं क्यों मैं हर कीमत पर तैराकी सीखना चाहता था। मेरे ऊपर तैराकी का ऐसा भूत सवार हुआ, मैंने इसको अपना सपना बना लिया था। सपने की बात करें तो मैंने मेरे जीवन के अंदर 2 ही सपने देखे थे बड़े, जो कि एक तो तैराकी सीखना और दूसरा सरकारी नौकरी लगना। फिलहाल आते हैं मेरे पहले सपने पे। अब तक जिंदगी मेरे साथ खेल रही थी, लेकिन अब मैं जिंदगी के साथ खेलना चाहता था। जब लोगों ने मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए मना कर दिया तो एक दिन मैं हिम्मत करके तालाब के किनारे चला गया। लोगों ने मुझे जब देखा कि भी ये स्विमिंग कर रहा है तो मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। बोला कि भी तू डूब जाएगा, मर जाएगा। जो लोग मुझे मना करते थे उनमें और मेरे में एक ही फर्क था कि उनको डर लगता था कि मैं डूब जाऊंगा या मर जाऊंगा, और मेरा जो डर था वो मर चुका था। वो लोग मुझे जब भी बाहर निकालते मैं उनसे छुप छुपा के वापस स्विमिंग करने अंदर चला जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, महीने बीते, 6 महीने हुए, 1 साल के अंदर मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से स्विमिंग करना सीख लिया था। जब उन्हीं लोगों ने मेरे को स्विमिंग करते हुए देखा तो वो दंग रह गए कि भी तू स्विमिंग कैसे कर लेता है, और वो मुझे देख के मुस्कुरा देते थे। सन 2017 में एक दिन ऐसे ही स्विमिंग करते हुए मेरे को रामावतार जी सैन ने देखा और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि भी आप लोगों का एक गेम होता है पैरा ओलंपिक, आप अच्छी स्विमिंग कर लेते हो, आप क्यों ना उसमें पार्टिसिपेट करो। मैंने पहले कभी ऐसा नाम सुना नहीं था, ना मेरे को पता था कि ये गेम होता है। तो उस टाइम मेरा स्टेट लेवल का जो चैंपियनशिप था वो जोधपुर में आयोजित था। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आप जाओ वहां पे गेम खेलो। तो उन्हीं के द्वारा मैं वहां पे जोधपुर गया और स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया। वहां पे मैंने देखा कि काफी सारे लोग आए हुए थे। मैंने सोचा मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा,
एक बात अपने जैसे बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैंने उसी आत्मविश्वास के साथ वो कंपटीशन फाइट किया और ऑल राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की। इसी के चलते मेरा नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया। नेशनल लेवल पे जब मैं उदयपुर फर्स्ट बार खेलने के लिए गया तो वहां पे मैं ऐसे ऐसे लोग थे जो अच्छे से चल भी नहीं पाते थे, कोई कुछ था कोई कुछ था। उनको स्विमिंग करके देख के मेरे को मतलब बड़ा अच्छा फील हुआ कि भाई ये जब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी कंपटीशन में फाइट करने के बाद मेरा ऑल इंडिया तीसरे नंबर पे रैंक रहा और मेरे को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। दोस्तों मेरा ये सफर यही नहीं रुकने वाला। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ ओलंपिक खेलने की। मेरा जो पहला सपना था वो पूरा हो गया। उसी की बदौलत मेरा जो दूसरा सपना था सरकारी नौकरी लगने वाला, वो भी इसी की वजह से पूरा हुआ है। आज मैं एलडीसी पोस्ट पे सीएडी विभाग में नियुक्त हूँ। मैं मेरे जीवन के अनुभवों के आधार पर आप सभी को 3 संदेश देना चाहता हूँ, जिनमें पहला है कि जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, और बेहतरीन खिलाड़ी वही है जो जिंदगी को जीत ले। और मेरा दूसरा संदेश यह है कि आपका जितना भी बुरा समय आएगा उतना ही जल्दी आपका अच्छा समय भी आने वाला है। मेरा तीसरा और आखिरी संदेश, आप जीवन में जब भी निराशा फील करें तो अपने से कमजोर व्यक्ति को देख लें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।